Welcome students. Today we will study higher order derivatives. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, सपोज y इक्वल एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हम x के विद रेस्पेक्ट करते हैं तो dy dx इक्वल एफ डैश एक्स. इट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव. अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy dx dy अपॉन dx इक्वल एफ डबल डैश एक्स. तो इसको हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल एफ डबल डैश एक्स. इट इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स. सिमिलरली again differentiation with respect to x, we have f triple dash x. It is called third derivative differentiation with respect to x. And so अब हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं x के विद रेस्पेक्ट. तो जहां क्यूब है यहाँ d की एन वाई डी एक्स की पावर n इक्वल एफ की पावर एन एक्स. इट इज कॉल्ड एन टाइम्स डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट वाई इक्वल ए एक्स की क्यूब प्लस 3 बी एक्स की 4 प्लस सी एक्स की 5 प्लस डी. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. तो इसका एक्स की क्यूब का 3ax स्क्वायर, इसी तरह इसका 12bx की क्यूब प्लस 5cx की 4. यहाँ x का टर्म न होने के कारण इसका डिफरेंशिएशन 0. अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. तो अब सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसको हम डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर. तो ये हमारा 6ax प्लस 36bx स्क्वायर प्लस 20cx की क्यूब. इसी तरह अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. तो हम इसको डी की क्यूब वाई डी एक्स की क्यूब इक्वल 6a प्लस 72bx प्लस 60cx स्क्वायर. इसी तरह अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो d की 4 y dx की 4 इक्वल, अब ये x ना होने के कारण इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 72b प्लस 120cx. इसका यदि हम अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो d की 5 y अपॉन डी एक्स की 5 इक्वल, ये अब कांस्टेंट होने के कारण 0. तो इसका हमारा 120 c. अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन यदि हम करते हैं 6 टाइम्स तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है. तो हम किसी भी फंक्शन का जितनी बार कहेगा क्वेश्चन में उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे. तो ये हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है. सेम ऐसा ही है कि जैसे हम एक कदम चलते हैं, एक कदम के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है अगले स्टेप में हम उसी फंक्शन का, यानी जो एक स्टेप के बाद फलन गिवन हुआ था उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं. इट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन 2 या 4 नंबर का हर साल कंपलसरी आता है. तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ y इक्वल a cos nx प्लस b sin nx सो दैट d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इक्वल 0. अब क्वेश्चन को देखते हुए हमें इस y का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है. जैसे हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे तो प्रूफ अपने आप हो जाएगा. तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन with respect to x.
वी है y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, cos का डिफरेंशिएशन माइनस a साइन nx। अब चैन रूल के अकॉर्डिंग nx का डिफरेंशिएशन n, इसी तरह साइन का bn cos nx और चैन रूल के अनुसार nx का डिफरेंशिएशन n। अब इसमें से n कॉमन लेने पर तो a साइन nx माइनस का प्लस का b cos nx, अगेन डिफरेंशिएशन with respect to x, we have, तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जब 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये लिखते हैं। अब ए साइन का डिफरेंशिएशन कोस एन एक्स, जब एन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर एन आउटसाइड में आएगा चैन रूल से, इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन माइनस बी एन साइन एन एक्स, इसमें से एन कॉमन लेने पर माइनस एन कॉमन लेने पर, तो एन हमने पहले कॉमन लिया था और एन एक बार और कॉमन, तो ये एन स्क्वायर हो गया। तो अब ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, तो ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स ये हमारी y की वैल्यू है। तो इसको y लिखने पर तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस एन स्क्वायर वाई, इसको y गिवन है क्वेश्चन में तो इसलिए y लिखते हैं। अब इसको लेफ्ट साइड में लाने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल 0 हैंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 टाइम्स डिफरेंशियल किया, फिर y की वैल्यू पुट की, अपने आप 100 हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस करते हैं। इफ y इक्वल a cos log x प्लस b sin log x, तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है इसमें। ये 2 टाइम्स पेपर सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर dy अपॉन dx, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का a साइन log x। अब चैन रूल के अनुसार log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log गिर जाता है, तो x अपोन में आ गया। अब इसी तरह b कोस log x, अब चैन रूल के कारण log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपोन में x, ये x एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x dy अपॉन dx इक्वल माइनस का a साइन log x प्लस का b कोस log x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई होगा टू फंक्शन, तो पहला फंक्शन सेम, सेकंड का जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन पहले से ही है, एक बार और करने पर एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब सेकंड फंक्शन सेम, पहले का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इसी तरह ये सेम ऐसे ही डिफरेंशिएशन होगा जैसे फर्स्ट टाइम हुआ था, माइनस का a कोस log x का अपोन में x, इसी तरह b माइनस का साइन log x का अपोन में x, फिर x एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो x की मल्टीप्लाई इससे करने पर x स्क्वायर, इससे करेंगे जब x
डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें से माइनस कॉमन लेने पर, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे ये हमारा फिर y इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे y लिखते हैं। तो अब y को लेफ्ट साइड में लाने पर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0 हैंस ट्रू। यही हमें प्रूफ करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस हमने ओनली 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया, फिर यहाँ पर चेन रूल अप्लाई किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इफ y इक्वल a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx सो दैट d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल 0। अब हमें 2 टाइम डिफरेंशियल करना है। इसमें सबसे पहले y इक्वल को हम इसे इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर dy अपॉन dx इक्वल a e की x का e की x, फिर mx पर चेन रूल अप्लाई करने पर तो m, इसी तरह b e की पावर nx, nx पर चेन रूल अप्लाई करने पर। अब dy dx को हम y1 भी लिखते हैं, तो इसको हम y1 लिखते हैं। तो y1 इक्वल m a e की पावर mx प्लस n b e की पावर nx। अगेन डिफरेंशिएशन with respect to x, we have, इसी तरह d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम y2 भी लिखते हैं। तो इसको डायरेक्टली y2 लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन का प्रूफ, तो इसको y1 dy1 अपॉन dx, ये क्वेश्चन इस वाले में था मैं, तो इसको हम डायरेक्टली d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो m a कांस्टेंट है, तो m a e की पावर mx का फिर m आएगा तो ये m स्क्वायर, इसी तरह n स्क्वायर b e की पावर nx। अब इसका 2 टाइम डिफरेंशियल हो गया। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। अब इसमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। डी वाई डी एक्स की वैल्यू तो माइनस का एम प्लस एन डी वाई डी एक्स, एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई। वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स। अब इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, तो एम स्क्वायर
माइनस का एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स माइनस का एम एन बी ई की पावर एन एक्स, फिर माइनस का एम एन ए ई की पावर एम एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स। अब एम स्क्वायर ए इसी तरह एन स्क्वायर बी माइनस का एम एन बी माइनस का एम एन बी और एम एन ए तो कंप्लीट कैंसिल हो गया और हमें प्रूफ क्या करना था, 0 और हेंस प्रूफ। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें वाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर तीनों की वैल्यू जो शो करना था उसमें रखनी पड़ी, यानी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड हमें प्रूफ करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इक्वल 10x सो दैट y2 इक्वल। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, बिकॉज dy dx इक्वल y1, इसी तरह डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल y2। अब यहाँ पे डी वाई डी एक्स इक्वल आ गया सेक स्क्वायर, तो इसको हम y1 इक्वल सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी है, तो डी स्क्वायर वाई यानी y1 हुआ हमारा y2, पहले इसमें पावर वाला फार्मूला 2 सेक x। अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग सेक एक्स इंटू 10x, तो इसको हम कंप्लीटली क्या लिख सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। अब सेक स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, y1 में, तो 2y1, और 10x को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, y में। तो हेंस प्रूव वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ y इक्वल x log x अपॉन a प्लस dx, तो इस क्वेश्चन में x को अपॉन में लाके क्वेश्चन को बहुत इजी बनाते हैं। तो सबसे पहले y अपॉन x इक्वल log m अपॉन n का फार्मूला log x माइनस log a प्लस dx। ये फार्मूला हम पीछे कई बार अप्लाई किया था, हमने log m बाई n को log m माइनस log n। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ डिवाइड इक्वेटेंट रूल अप्लाई करने पर x सेम y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx माइनस y सेम x का डिफरेंशिएशन 1, जिन अपॉन में होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। log x का 1 अपॉन x, इसी तरह इसका 1 अपॉन a प्लस bx, तो bx का b हो गया, a का डिफरेंशिएशन 0। अब एलसीएम लेने पर x dy अपॉन dx माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल, एलसीएम लेने पर a प्लस bx माइनस bx अपॉन x a प्लस bx, तो bx से bx कैंसिल और x से x कैंसिल, तो इसको डिवाइड करने पर dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x इक्वल
ए अपॉन ए प्लस बी एक्स। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, ये एक्स ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। अब इस पे अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो प्रोडक्ट फार्मूला, पहला फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम, पहले का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इक्वल डिवाइड क्वोटेंट फार्मूला a प्लस बी एक्स इंटू ए माइनस ए एक्स, ए का डिफरेंशिएशन 0, बी एक्स का b अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से हमारा x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स से कैंसिल, तो इक्वल ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ए बी एक्स ये प्लस का है बेटा, इससे ये कैंसिल, तो अब हमारा एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब जो हमारी ए एक्स, अब बोथ साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर तो ये हमारा एक्स की क्यूब होगा। क्वेश्चन के प्रूफ को देखते हुए एक्स की क्यूब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर को मैंने ए एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन के इक्वेशन 1 सपोज कर ले रहे हैं। तो विद द हेल्प इक्वेशन 1 v है, तो इक्वेशन 1 की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं इसको, x की क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हैंस टू। तो क्वेश्चन वेरी लेंथी है बट इसको एक बार फिर दोबारा समझते हैं। सबसे पहले मैंने x को लेफ्ट में लाया, y अपॉन एक्स log m बाई n का फार्मूला अप्लाई किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, क्वोटेंट फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, फिर चैन रूल के अनुसार a का 0 बी एक्स का b। अब हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो ये x है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन राइट साइड में करी, तो x डी वाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। इसको हमने इक्वेशन 1 सपोज कर लिया। इक्वेशन 1 का अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x किया, प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई किया, y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी तरह इधर क्वोटेंट वाला फार्मूला अप्लाई किया। फिर फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन के प्रूफ में डी स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब है,
तो मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, जिससे कि मेरा क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड कंप्लीट हुआ, एक्स की क्यूब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। जब इधर मल्टीप्लाई किया तो मैंने उसको कंप्लीट का स्क्वायर लिख लिया, फिर इक्वेशन 1 की हेल्प से इसको मैंने एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई लिखा, हेंस द प्रूफ। Very important question is y equal x की पावर x, find d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। अब फंक्शन की पावर फंक्शन है तो डायरेक्टली लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेने के बाद फिर 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, v है तो log y इक्वल x log x। अब फर्स्ट और सेकेंड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकेंड का डिफरेंशिएशन सेकेंड सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x से x कैंसिल, तो dy अपॉन dx इक्वल y 1 प्लस log x। अब हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है तो इसी का डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन y की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x v है, तो dy अपॉन dx का सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव भी विल होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन सेम 1 का 0, log x का 1 अपॉन x, प्लस सेकेंड फंक्शन सेम y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, तो y अपॉन x प्लस 1 प्लस log x। अब dy dx की वैल्यू पुट करने पर y 1 प्लस log x, तो y पूरे में से कॉमन भी ले सकते हैं, 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, तो इसको भी आंसर लिख सकते हैं। y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल x की पावर x 1 अपॉन x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, तो इसको भी आंसर लिख सकते हैं। दोनों आंसर कंप्लीट है। बस बेटा आज के लिए इतना ही। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में आज मैंने जो क्वेश्चन किए वो सेकंड डेरिवेटिव तक किए, आगे मैं कल नेक्स्ट वीडियो में थर्ड फोर्थ और एन टाइम्स भी डिफरेंशिएशन करूंगा। बस आपको ओनली एक काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने की बारी आपकी है। थैंक यू।